नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ईवीएम को लेके जबरदस्त तरीके से हल्ला मचा हुआ है और उसकी वजह है कि जो 3 दिसंबर को नतीजे आए थे 5 राज्यों के, बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के नतीजे आएंगे। गोदी मीडिया के पोल बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कहीं दिख ही नहीं रही है और मध्य प्रदेश में भी आराम से कांग्रेस जीत रही है, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा हुआ। कांग्रेस बुरी तरह हार गई मध्य प्रदेश में और इवन छत्तीसगढ़ में। तो ये सवालिया निशान उठ गए ईवीएम पे। अब देखिए, ईवीएम जो है उसमें बहुत तरीके से गड़बड़ी की जा सकती है। आखिर तो मशीन है ना, और वो भी जो प्रोग्रामेबल है, मतलब कि कंप्यूटर वाला चीज है। कंप्यूटर में तो कहीं भी गड़बड़ी की जा सकती है। उसके अंदर में जो चीजें होती हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं। तो बहुत तरीके से गड़बड़ हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट भी आए थे, जैसे कुछ रिपोर्ट आए थे कि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे जो ईवीएम मशीन जो 7-8 घंटे चली दिन भर, तो उसका बैटरी तो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन जब खोला गया, जब उनका जब काउंटिंग करने के दिन में, तो पूरी की पूरी चार्ज निकली बैटरी। तो कैसे चार्ज थी बैटरी? बैटरी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। और भी बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कैसे गड़बड़ होती है। तो जैसे कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे जो भी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, भाजपा, दूसरी पार्टियां, तो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगी। उनका नामांकन मंजूर कर लेगा चुनाव आयोग। और उसके बाद में चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम में ये कैंडिडेट्स के नाम डालेगा। ठीक है, तो नाम जब डालेगा तो उसमें लोडिंग हो रहा है, मतलब ईवीएम मशीन को क्या करते हैं, कंप्यूटर से जोड़ते हैं और ईवीएम में वो फीडिंग करते हैं। तो फीडिंग जब करते हैं तो कैंडिडेट का नाम, उसके पार्टी और उसका सिंबल, और ईवीएम जो जहाँ से बैलेट जो यूनिट होगा, जहाँ पे वो रहते हैं कि 1 2 3 4 बटन, और उसके बटन के सामने में पार्टी और कैंडिडेट का चेहरा, फोटो भी लगा रहता है। तो ये फीडिंग उसमें किया जाता है ईवीएम मशीन में। और उसके बाद में फिर मशीन तैयार होती है। उसके बाद में टेस्ट होता है चुनाव होने के पहले। जैसे कि 9 बजे चुनाव चालू होने वाले हैं, तो 1 घंटा पहले चुनाव आयोग जो है वो मशीन टेस्ट करता है कि सही काम कर रहा है कि नहीं। कोई बटन दबाता है, जैसे 3 नंबर पे कांग्रेस है तो 3 नंबर बटन दबाया तो वीवीपैट भी लगा होता है, तो वीवीपैट से कांग्रेस के पर्ची निकला कि नहीं निकला। और ईवीएम मशीन जो वहां रखी होती है, ईवीएम मशीन में कांग्रेस को वोट गया कि नहीं गया, तो ये चेक करके और उसके बाद में फिर सब सही है तो उसके बाद में जो वोटिंग चालू हो जाती है। ठीक है, तो अब जो लोडिंग प्रोग्राम जो होता है सॉफ्टवेयर का, तो उसमें सपोज कि आपने गड़बड़ कर दिया, तो क्या होता है कि एक उसमें जो प्रोग्राम रन करता है तो उसमें एक लूप होता है और वो लूप चलता है। तो मैं एक लूप आपको बता रहा हूँ कि उसमें कि इफ ईवीएम बटन, मतलब बैलेट यूनिट का जो बटन है उसमें कांग्रेस का बटन दबाया गया है, तो देन प्रिंट ईवीएम कांग्रेस, और उसके बाद में प्रिंट वीवीपैट कांग्रेस। ये एक लूप चलेगा। उसी तरीके से जो भी बटन दबेगा उसके हिसाब से ये लूप चलेगा। तो उसमें ईवीएम में और वीवीपैट में वो पार्टी का प्रिंट होगा, जिस पार्टी का भी वोट गया है। अब सपोज ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है, लूप जो है, तो इसमें मैंने गड़बड़ी कर दी। तो उसमें ये किया कि इफ ईवीएम बटन इक्वल टू कांग्रेस, देन ईवीएम, मतलब कि जो मैंने बैलेट पे जो बटन दबाया कांग्रेस, देन प्रिंट ईवीएम, ईवीएम में बीजेपी डाल दिया और उसके बाद में प्रिंट वीवीपैट कांग्रेस। तो अब क्या होगा कि जो भी लोग, जो वोटर है, वो बटन दबाएगा 3 नंबर जो कांग्रेस का है, तो जो पर्ची जो है वीवीपैट की उसमें कांग्रेस की गिरेगी, उसको दिखेगा कि हाँ कांग्रेस हो गया है। लेकिन ईवीएम में वोट किसको जा रहा है? बीजेपी। यहाँ पे धांधली हो सकती है। तो इसका चेक क्या हो सकता है कि जब वो टेस्ट करते हैं, जैसे कि जो पार्टी वालों को भी इनवाइट करते हैं कि आप चेक कर लीजिए, तो वो चेक करने आए,
तो उसमें अगर गड़बड़ी होगी तो पकड़ा जाएंगे, और पकड़ा भी क्या जाएंगे समझ में नहीं आएगा। वो तो उनको तो पता नहीं है कि ईवीएम में क्या जा रहा है। वो सिर्फ ये यहाँ पे देखेंगे कि हाँ पर्ची जो गिर रही हो तो कांग्रेस से गिर रही है। जैसे कांग्रेस वाले ने चेक किया, पर्ची आई कांग्रेस की, तो बोला हाँ ठीक है मशीन, और उसके बाद में वोटिंग चालू हो गया। लेकिन वोट सब जा रहे हैं भाजपा को, लोग बटन दबा रहे हैं कांग्रेस का, वोट जा रहा है भाजपा को, और जबकि वीवीपैट पे कांग्रेस की पर्ची गिर रही है। तो ये गड़बड़ी बिल्कुल पॉसिबल है, और ये हो भी रहा ऐसा दिखता है। तो ये इसीलिए जो इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग हुआ था अभी दिल्ली में, तो उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, बोलेंगे कि जितने भी ईवीएम जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसका मिलान किया जाए ईवीएम से। तो ईवीएम से मिलान किया जाएगा तो वीवीपैट में अगर, अब जैसे कि वीवीपैट में कांग्रेस के 400 पर्चियां गिरी, तो ईवीएम में 400 कांग्रेस का वोट दिखना चाहिए। अगर दोनों मिलता नहीं है तो इसका मतलब है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। तो इंडिया गठबंधन का ये जो है कि 100% आप वीवीपैट का मिलान करो। अब देखिए वो क्या होता है, चुनाव आयोग क्या करता है इसके बारे में। लेकिन गड़बड़ी देखिए मैंने बता दिया कि ऐसे होती है, हो सकती है। तो ये बहुत आसान है, और ये क्या करते हैं कि पूरे के पूरे ईवीएम, पूरे देश के ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, गिने चुने जगह पे जहां जहां पे जीतना है इनको, तो इस तरह से ये सेटिंग कर देंगे। तो क्या हुआ कि चुनाव जो रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे हाँ कांग्रेस को भी तो 40% वोट आ गए, दूसरी पार्टी को भी कुछ कुछ वोट आ गए, और लेकिन फिर भी भाजपा जो है ज्यादा वोट है और जीत गई। तो इस तरीके से बोले कि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, ये हार गए हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, इस तरह का बात करेंगे। लेकिन हकीकत जो है ये, जैसा मैंने बताया, ये बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज। ये आप ध्यान दीजिए इसको, और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा उठाए, ये बात लोग समझे, और ज्यादा दबाव डाले चुनाव आयोग को कि वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाए। क्योंकि अगर वीवीपैट पे अगर सपोज 400 वोट आए हैं कांग्रेस को, तो ईवीएम में भी वो उसी ईवीएम में 400 वोट कांग्रेस को दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब ये गड़बड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, और इसको उठाया जाना बहुत जरूरी है, और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि वीवीपैट का मिलान करें। क्योंकि ईवीएम मशीन तो वो हटा नहीं रहे, तो नहीं हटा रहे तो ठीक है, पर कम से कम पर्ची का मिलान करो, तो नतीजा जो है निष्पक्ष आएगा। अदरवाइज जब तक दोनों मिलान नहीं करेंगे तब तक तो डाउट होगा ही होगा, और सवालिया निशान उठेंगे, लोगों के मन में ये शंका जो है ये तो बनी रहेगी। और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो एक आदमी भी अगर किसी को शंका है तो उसका समाधान करें, और यहाँ तो पूरा देश को शंका हो रही है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये अधिकार जो है जनता का मूलभूत अधिकार है कि उसको चुनाव जो होता है प्रक्रिया में वो भाग ले, और उसको चुनाव आयोग संतुष्ट करे कि उसने जो वोटिंग किया है वो सही किया है।